हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को पता है, हम एसएससी के सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर रहे थे। मैथ के सारे टॉपिक्स को लगातार कवर कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा आप सबको वीडियो का बहुत ही फायदा मिल रहा होगा, बहुत कुछ सीख रहे होंगे वीडियो से, और आपकी प्रैक्टिस जो है उससे बूस्ट हो रही होगी। क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट करना और आपको अपने मकसद तक पहुंचाना, आपको अपने गोल तक पहुंचाना, आपके गोल को अचीव करने में मदद करना। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही होगी। मैथ ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जा रहा है। इसमें कोई भी पैसा या कोई भी चार्जेस नहीं लिया जा रहा। कोई भी हम जो बैच होता है वो सेल नहीं कर रहे हैं कि 2 क्लास फ्री दे दिया उसके बाद बैच को सेल कर रहे हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस फ्री रहने वाला है। आप लोगों को बहुत हेल्प होने वाली इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक था हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया। ट्रिग्नोमेट्री का हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखे, और ये है उसका सेकंड पार्ट जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो काफी बार रिपीट हो चुके हैं और काफी आने की संभावनाएं काफी अधिक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हमें सॉल्व करना चाहिए, क्या एफिशिएंट मेथड है जिसे सॉल्व करके हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और साथ ही साथ अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का इस सेशन का, इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। द वैल्यू ऑफ tan 4 डिग्री, tan 43 डिग्री, tan 47 डिग्री और tan 86 डिग्री इज। वैल्यू बतानी है tan 4 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री का। तो इसकी वैल्यू बतानी है, इसे सॉल्व करके बताना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे तो इसे कर लेंगे, कुछ मेरे दोस्त मेरे मित्र तो कर लेंगे इसे, लेकिन कुछ जो मेरे दोस्त है, मेरे भाई हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। वो बोलेंगे कि tan 4 डिग्री तो हमने पढ़ा ही नहीं है, tan 4 डिग्री की वैल्यू तो पता ही नहीं है हमें, tan 43 डिग्री की वैल्यू तो पता ही नहीं है। लेकिन जिसने भी इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देखा है, वो इजीली कर सकता है। क्योंकि मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट मैंने बताया था आप लोगों को। क्या होता है कि अगर मान लीजिए साइन लिखा है आपके सामने, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। ऐसे ही हम टेन थीटा को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। और ऐसी बाकी सारी जो हमारी आइडेंटिटी है, बाकी सारे जो हमारे रेशियो है, उसको भी लिख सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट कहाँ यूज किया जाता है, जब दो एंगल का सम 90 हो रहा हो, तब हम देखते ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप देखते ही बता सकते हैं कि हाँ यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट लग रहा है, तो बिना पेन लगाए, पेन फ्री मेथड से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। बिना पेन लगाए 1 सेकंड में आंसर बता सकते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट, देखिए ये 4 डिग्री है, 86 डिग्री है, दोनों को अगर सम करे, दोनों का अगर प्लस करे तो 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये tan 43 डिग्री है और ये tan 47 डिग्री है, अगर दोनों का सम करे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट बोल सकता हूं इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन कैसे आएगा वो मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आप भी ऐसे डायरेक्ट बता सकते हैं अगर आपको टॉपिक और इंट्रोडक्शन पार्ट के जो बेसिक पॉइंट्स है वो क्लियर है, आप लोगों ने अच्छे से देखा है। तो चलिए करते हैं। हमारे पास है tan 4 डिग्री, tan 43 डिग्री, tan 47 डिग्री, tan 86 डिग्री। तो ये सारे हमारे पास एंगल्स हैं 10 के। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम tan 4 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे tan 90 माइनस 86 डिग्री लिख सकते हैं। अगर 90 में से 86 माइनस करूंगा तो 4 ही आ जाएगा, तो tan 4 को ऐसे लिख सकते हैं।
ऐसी 1043 को मैं लिख सकता हूं 1090 माइनस 47। ओके, और ये आ जाएगा 1047, बस दो को कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। और ये 1086, आप 1047 और 86 को भी कन्वर्ट कर सकते थे और इसे सेम रख सकते थे, वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। चलिए 1090 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे कॉट थीटा, थीटा की जगह क्या है 86, तो 86 लिख देंगे। 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा की जगह है 47, तो आप लिखेंगे 47, और ये है 1047 डिग्री, और ये है 1086 डिग्री। आप सभी को पता है 10 और कॉट जो होता है रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का, मतलब कि अगर हम लिखे tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है, ठीक है, क्लियर। तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ ये 1086 से कॉट 86 कट गया और कॉट 47 से 1047 कट गया। जिसको समझ नहीं आ रहा तो 1086 को मैं कॉट 86 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1086, कॉट 47 को लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1047 सॉरी, और ये 1047 है, और ये 1086 है, 1086। तो 1086 से 1086 गया, 1047 से 1047 गया, तो आंसर आएगा 1। तो मैंने बताया आप लोगों की डायरेक्ट इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, और सॉल्व करना है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करी है, जम के प्रैक्टिस करेंगे और जम के कंसेप्ट क्लियर होगा, पूरा आपके माइंड में होगा सारे कंसेप्ट, तो आप इजीली आंसर देख के बता सकते हैं कि अच्छा 43 और 47 90 हो रहे हैं, और 4 और 86 90 हो रहे हैं, चलो वो कट गया, वो कट गया, वो आ गया हमारा 1। ऐसे आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है। अभी नहीं बता पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट लग रहा है। अब यहाँ पे बोला गया है कि इफ 10 2b प्लस 45 डिग्री इक्वल टू कॉट 3b वेयर 2b प्लस 45 डिग्री एंड 3b आर दी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, जो दोनों का सम 90 हो, वो एक्यूट होता है? नहीं, एक्यूट एंगल का मतलब होता है दोनों जो है एंगल वो 90 से छोटे हैं, ठीक है। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है कि एक एंगल 90 से बड़ा है, दोनों एंगल, ठीक है। चलिए देन दी वैल्यू ऑफ बी, पी की वैल्यू बतानी है। थीटा की जगह बी लिख दिया, थीटा की जगह ए लिख सकता है, एक्स लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। हमें क्या करना है, हमें तो एंगल से मतलब है। तो हमें बोला गया है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट क्यों लगेगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल है। इक्वल 10 को कॉट को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कब, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट हम लगाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट लगा के यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 10 2b प्लस 45 डिग्री इक्वल टू कॉट 3b। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस 10 को मैं 10 ही लिखूंगा, इसको मैं सेम लिख देता हूं, और जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है कॉट 3b को क्या लिख सकता हूं मैं, तो आप बोलेंगे 1090 माइनस 3b अगर लिखेंगे तो 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट 3b को हम लिख सकते हैं 1090 माइनस 3b, ठीक है। अब देखिए 10 और 10 इक्वल है, तो थीटा और थीटा इक्वल होगा तभी तो ये जो दोनों इक्वेशन है, दोनों वैल्यू है वो इक्वल होगी। अगर 10 10 इक्वल है तो थीटा थीटा को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो थीटा को कंपेयर करेंगे, मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10 से 10 कट गया, ठीक है। 2b प्लस 45 इक्वल टू 90 माइनस 3b। मैंने ये थीटा था और ये थीटा था, इसे कंपेयर कर दिया, ठीक है। यहां से हमें b मिल जाएगा। देखिए 3b माइनस का है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 2b प्लस 3b 5b हो जाएगा, और ये 90 है और ये प्लस का 45 है तो इधर माइनस का 45 हो जाएगा। तो 5b इक्वल टू 45, तो b की वैल्यू आ जाएगी 9 5 से 45, 9 5 से 45। तो b जो है वो हमारा आ जाएगा 9 डिग्री, ठीक है। b की जो वैल्यू है वो 9 डिग्री है। ओके क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको पता चल गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं और सबसे ज्यादा बार यूज हो रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, उसे करके ही जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसने बोला है इफ बी इज एक्यूट एंगल, बी जो है एक्यूट एंगल है और कॉट बी इक्वल टू 15/17 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट 90 माइनस बी। जल्दी से बताइए कॉट 90 माइनस बी कैसे निकालेंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। कॉट बी की वैल्यू दे रखी है
और cot 90 माइनस बी निकालना है, तो इजीली आप निकाल सकते हैं। ट्रायंगल बनाएंगे, पहले P पता होगा, B पता होगा, H निकालना होगा, या H पता होगा, P पता होगा, B निकालना होगा, या फिर B पता होगा और B पता होगा, H पता होगा, P निकालना होगा। तो इन तीनों में से कुछ दो दे रखे होंगे, तीसरा निकालना होगा। उसके बाद हम किसी भी रेशियो की वैल्यू को बता सकते हैं। जल्दी से बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सोचिए समझिए। आप लोग बोलेंगे कि सोचने का समय नहीं दिया, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का समय नहीं दिया, तो आपको भरपूर टाइम दिया जाएगा, भरपूर क्वेश्चन को सोचने का समय दिया जाएगा। सोचिए और करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से करके बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोगों का कमेंट आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जल्दी से बताइए, और जिसका हो गया वो सॉल्यूशन देखेगा, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखेगा। और जरूरी नहीं है जिसको क्वेश्चन आता है वो सॉल्यूशन तो पूरा देखेगा, लेकिन जरूरी नहीं है वीडियो को अपनी 1x की स्पीड पे ही देखे, वो अपने कंफर्ट के हिसाब से 2x की स्पीड पे भी देख सकता है, 1.5x की स्पीड पे भी देख सकता है, लेकिन वीडियो को पूरी देखनी है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इन क्वेश्चनों से एक बार तो होके गुजरना ही है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। आपके पास है cos b, आपको दे रखा है cos b इक्वल टू 15/17। cos b की वैल्यू 15/17 है। देन वैल्यू ऑफ cot 90 माइनस बी, तो एक बार ये देख लेते हैं ये है क्या। तो ये होता है cos होता है b/h, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे हम, एक ट्रायंगल बनाएंगे हम, उसमें बेस की वैल्यू 15 है, बेस की वैल्यू 15 है, h की वैल्यू 17 है, तो p की वैल्यू निकालनी है। तो हम पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करेंगे या पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर के। पी स्क्वायर नहीं पता हमें, बी पता है, बी का स्क्वायर करेंगे मतलब 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, एच स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 225, तो ये हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, तो ये हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 8। पी की वैल्यू आ जाएगी 8। पी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। जिसको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है वो इजीली कर सकता है, और जिसे याद नहीं है वो कुछ ही सेकंड में निकाल सकता है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, ठीक है। तो चलिए हमें निकालना है cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा मतलब b, cot 90 माइनस b किसके बराबर होता है, cot 90 माइनस बी किसके बराबर होता है, तो आप लोग बोलेंगे tan थीटा मतलब tan b के बराबर होता है। तो tan b की वैल्यू निकालनी है आपको। tan b की वैल्यू क्वेश्चन में इनडायरेक्टली पूछी गई है, तो tan b होता है हमारा p/b, p/b होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, तो परपेंडिकुलर 8 है हमारा, बेस क्या है, बेस 15 है। तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 8/15 आ जाएगा, 8/15 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। आपको cos b की वैल्यू दे रखी थी 15/17 और आपको tan b की वैल्यू बतानी थी, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। जो बिगिनर है वो भी बता सकता है, और जिसको एडवांस आता है तो वो तो बता ही देगा। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/12, देन sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा इक्वल टू व्हाट। अगर आपको आइडेंटिटी याद है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी याद है, तो आप इजीली इसे 1 सेकंड में कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं 1 सेकंड में आंसर बता सकते हैं इतना भयानक क्वेश्चन को। मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लिख देता हूं, जिसको याद नहीं है वो देख ले, जिसको याद है अच्छी बात है। पहली आइडेंटिटी होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी होती है हमारी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी होती है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इन तीनों आइडेंटिटी में से इस क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को थोड़ा अगर मॉडिफाई करें हम तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके इस क्वेश्चन को एक सेकंड में उड़ा सकते हैं। देखिए कैसे उड़ाएंगे, एक सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। आपको दे रखा सेक की पावर, आपको दे रखा है सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप बिना सॉल्व करे बता सकते हैं अगर आपको आइडेंटिटी याद है, उसको यूज करना आता है। देखिए कैसे, सेक की पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो एक देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सबको याद होगा, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं हम। एक बार सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा, और एक बार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको दिख रहा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन में 7/12, तो आंसर आएगा 7/12। तो मैंने इसीलिए बोला कि आप एक सेकंड में बता सकते हैं, जो ये वैल्यू है वही हमारा आंसर होगा। जो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, मतलब कितनी 7/12, 7/12 ही हमारा आंसर होगा। तो जिसने भी प्रैक्टिस किया वो तो बता सकता है, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, यहाँ से सीखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जरूरी नहीं है 1x की स्पीड में देखना, 2x की स्पीड में देख सकते हैं, 1.5x की स्पीड में देख सकते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन रिवीजन करना है, सीखना है, समझना है और करके दिखाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास इफ cos x प्लस cos y इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ sin x प्लस sin y इज व्हाट। अगर आपके पास cos x प्लस cos y की वैल्यू 2 है तो sin x प्लस sin y की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज करेंगे। देखिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने से सब में बताऊंगा कौन से मेथड से यूज होगा, कौन से मेथड का यूज करना चाहिए और आपको सॉल्व करना चाहिए, कौन सा मेथड इस क्वेश्चन के लिए सुटेबल होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हिंट आपके पास वैल्यू पुटिंग मेथड, अलजेब्रा में सिखाया गया होगा आपको वैल्यू पुटिंग मेथड। तो वैल्यू पुटिंग मेथड को करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज करके बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। हिंट आपके लिए, हिंट आपके लिए, वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए। कई बच्चे बोल रहे होंगे जीरो होगी, बिल्कुल सही। जितने भी बच्चे बोल रहे हैं जीरो होगी, जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे साथी बोल रहे हैं जीरो होगी, आंसर जीरो ही आएगा इसका आंसर। देखिए कैसे, वैल्यू पुटिंग मेथड हम 2 कैसे ला सकते हैं। तो आप लोग बोलेंगे अगर यहाँ पे cos 1 मैक्सिमम होता है, cos मैक्सिमम 1 होता है, तो अगर cos 1 किस पे होता है, तो आप बोलेंगे 0 डिग्री पे, cos 0 डिग्री पे 1 होता है। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह 0 डिग्री लिख दे तो cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, और y की जगह भी अगर हम 0 पुट कर दे तो cos 0 डिग्री जो होगा 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो साइन 0 डिग्री प्लस साइन y की जगह भी 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे साइन 0 पे 0 होता है, साइन 90 पे 1 होता है। तो साइन 0 पे 0, साइन 0 पे 0, 0 + 0 2 0 नहीं 0 ही होता है। ठीक है, कई दोस्त समझ रहे हो मेरे कि 0 + 0 2 0 होता है, नहीं, ठीक है 0 ही होता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का देखा, कुछ ही सेकंड में हमने आंसर निकाल लिया। मैं हिंट देता रहूंगा, आप लोग क्वेश्चन ट्राई करते रहेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इफ sin 17 डिग्री इक्वल टू x/y then find the value of sec 17 डिग्री minus sin 23 डिग्री is what।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करेंगे। देखिए 17 डिग्री है तो आप लोग घबराइए मत, जिसकी वैल्यू पता है आपको पहले उसमें कन्वर्ट कीजिए, जैसे नहीं पता तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट लगेगा। क्यों लगेगा, देखिए 73 और 17 को प्लस करेंगे कितना आएगा, तो आप लोग बोलेंगे 90 आ रहा है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए हिंट है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी हिंट आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड मेक ट्रायंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है और फिर ट्रायंगल बनाना है, और ट्रायंगल से हम बता देंगे कि कौन सा एंगल क्या है। तो जल्दी से बताइए कि साइन सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, आपका आंसर क्या आ रहा है। आपको बिल्कुल समय दिया जाएगा, भरपूर समय दिया जाएगा, आप लोग बस इसका आंसर कमेंट करके जरूर से बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। नहीं ये नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए, जल्दी से बताइए। देखिए आपके पास साइन 17 डिग्री की वैल्यू दे रखी है एक्स अपॉन वाई। अब आप सोचिए साइन 17 डिग्री मतलब साइन क्या होता है, साइन का रेशियो क्या होता है, तो आप बोलेंगे पी अपॉन एच होता है। तो ट्रायंगल बना के आप बी भी निकाल सकते हैं, बी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखिए आपके पास साइन सेक 17 है तो 17 थीटा तो सेम है, थीटा वहां पे भी 17 है, यहाँ पे भी 17 है, लेकिन साइन 73 डिग्री थीटा चेंज हो गया, 73 डिग्री की तो वैल्यू नहीं पता ना हमें, तो जिसकी वैल्यू पता है उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो साइन 3 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे साइन 73 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 17 डिग्री, साइन 90 माइनस 17 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस 17 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं, ऐसे समझ में तो आएगा नहीं, मैथ है, करके ही पता चलेगा, करके ही आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम साइन 17 को लिखते हैं, साइन 17 है एक्स अपॉन वाई, और साइन जो होता है, साइन का रेशियो होता है पी अपॉन एच। एक ट्रायंगल बनाएंगे हम जिसमें हमारा परपेंडिकुलर जो है एक्स है और जो हाइपोटेनस है वो वाई है। तो हमें बेस निकालना है, बेस निकालने के लिए क्या करना होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर के। पी स्क्वायर मतलब पी परपेंडिकुलर एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी नहीं पता हमें तो बी का स्क्वायर होगा, और एच स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर निकल जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है सॉल्व करके दिखाए, मैं डायरेक्ट भी बता सकता था आपको कि अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, कई बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने बताया। तो b की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए हमने b की तो वैल्यू निकाली, अब इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास है सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री, तो सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 17 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर 17 माइनस करेंगे तो 73 ही आएगा, 73 ही आएगा। तो आपको पता है सेक जो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो कॉस 17 डिग्री हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 17 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये भी आ जाएगा कॉस 17 डिग्री। तो देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा, एलसीएम अगर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री अपॉन कॉस 17 डिग्री, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री के अपॉन कॉस 17 डिग्री। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री, साइन क्या होता है, तो आप बोलेंगे पी अपॉन एच होता है, और साइन की जो वैल्यू है वो देखिए एक्स अपॉन वाई, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। और cos 17 डिग्री, cos 17 डिग्री का मतलब क्या है, cos होता है b अपॉन एच, और बेस क्या निकला हमारा, बेस निकला हमारा अंडर रूट वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वाई स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर, बी अपॉन एच, एच क्या है हमारा, तो एच बोलेंगे आप, एच है आपका वाई, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब आपकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई से वाई चला गया, एक वाई बच गया, तो आपका आंसर आना चाहिए एक्स स्क्वायर वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा, ये आपकी वैल्यू आएगी। तो देखा आपने किस प्रकार से हमने दो कंसेप्ट का यूज किया, सबसे पहले थोड़े हल्के हल्के क्वेश्चन आए, फिर दो दो कंसेप्ट को जोड़ के एक एक क्वेश्चन बनाया गया। इस कंसेप्ट में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट यूज किया जिसमें 90 माइनस 70 डिग्री लिखा, फिर हमने ट्रायंगल बना के सॉल्व किया, ट्रायंगल बना के हमने बेस निकाला जिससे कि हमें कॉस की वैल्यू पता चल सके। तो जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे जो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है वो जुड़ते चले जाएंगे क्वेश्चन से, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे टॉपिक बहुत सारे कंसेप्ट यूज होने वाले हैं, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ने वाला है। आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए, क्वेश्चन करते रहिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास, इफ जीरो एक्स जो है, एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 तक, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए x और π/2 से छोटा होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो sec थीटा जो है, sec x जो है वो बराबर है cosec y के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x प्लस y। sec x जो है cosec x के बराबर, cosec y के बराबर है, sec x जो है cosec y के बराबर है, तो आपको बताना है sin x प्लस y की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपको हिंट ये है कि x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, इसे सॉल्व करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करके x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद साइन x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। x प्लस वाई की वैल्यू जब निकल जाएगी तो आप x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो साइन जो एंगल होगा वो पता चल जाएगा हमें और इजीली हम बता सकते हैं। तो इसके लिए हिंट आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यूज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप लोगों ने नोटिस किया होगा ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही सॉल्व हो रहे हैं, चाहे कितने भी मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना हो, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों ना हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट आप सीख लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। sec x इक्वल टू है cosec y के, तो आपको बताना है कि sin x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट यूज करेंगे, देखिए आपके पास है sec x इक्वल टू है cosec y के। अच्छा मैं sec x को sec x लिख देता हूं, cosec y को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप लोग बोलेंगे cosec y को अगर लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं sec 90 माइनस वाई, sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, तो cosec y को लिख सकते हो sec 90 माइनस वाई। अब देखिए sec से sec कट गया तो थीटा को कंपेयर करेंगे, x इक्वल टू 90 माइनस वाई, x इक्वल टू 90 माइनस वाई है, इस y को मैं उस साइड लेके जाऊं तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री आ गई, x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री आ गई। अब हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई कि थीटा क्या है, हमें निकालना किसकी वैल्यू है, तो आप लोग बोलेंगे हमें निकालना है साइन x प्लस वाई की वैल्यू। ऐसे तो हम नहीं बता सकते कि साइन x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, लेकिन अगर x प्लस वाई की जो वैल्यू है 90, x प्लस वाई की जगह अगर 90 पुट करते हम तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू इजीली बता सकते हैं। हमें पता है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। जिसको जिसको ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं पता वो टेबल को सीख लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, द वैल्यू ऑफ 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री डॉट 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 10 89 डिग्री इज व्हाट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, जब तक मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सिखा देता हूँ, किस प्रकार से आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको वैल्यू याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपको खुद पे खुद बनाना आ जाएगा, उसके पीछे का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक, एक सेकेंड,
कॉसेक और सेक। तो ये हमारे पास 6 जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। चलिए अब एंगल की बात करें तो एंगल मान लीजिए यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में यही होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल खुद पे खुद बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 1 से 4 तक की काउंटिंग लिखनी है। तो 0 1 2 3 4, 1 से 4 तक काउंटिंग लिख दिया आपने। अब साइन का पता चल जाएगा तो आप सबका बता सकते हैं। अगर साइन का रेशियो पता चल जाएगा तो आप कॉस का बता सकते हैं, कॉट का बता सकते हैं, कॉसेक का, सेक का, सबका बता सकते हैं। तो साइन के लिए बता रहा हूं मैं। सबसे पहले 0 से 4 तक का काउंटिंग लिखना है आपको। 0 से 4 तक का काउंटिंग लिखना है। सबसे पहले 0 1 2 3 और 4। ठीक है, अब सबको 4 से डिवाइड करना है, सबको 4 से डिवाइड करना है। इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से और इसको भी 4 से। सबका अंडर रूट लेना है, सबका अंडर रूट लेना है। ले लिया। 0/4 क्या होता है? तो आप बोलेंगे 0 होता है, 0 का अंडर रूट 0 होता है, तो इसके आंसर 0 आ जाएगा। अब 1 का अंडर रूट 1 होता है, अंडर रूट 4 क्या होता है? 2 होता है, तो 30 आ गया 1/2। ठीक है, ये देखिए 2 से कट गया, 2 2 सा 4, तो 1/2 आ गया और उसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। और इसका आ जाएगा, इसे सॉल्व करके √3/2 और इसका 4 से 4 गया 1, 1 का अंडर रूट 1 होता है। तो आपको ये सारी वैल्यूज जो है वो ध्यान रखनी है। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। साइन का पता चल गया कैसे बनाना है। चलिए अब बाकी सारी निकालते हैं। कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का। साइन का जो उल्टा होता है वो देखिए, साइन जो 90 है वो कॉस 0 पे होता है, साइन जो 60 है वो कॉस 30 पे होता है, साइन 45 कॉस 45 सेम होता है, और जो साइन 0 है वो कॉस 90 पे होता है। मतलब रिवर्स करना है हमें, इसका रिवर्स करना है, इसका रिवर्स होता है कॉस का। देखिए साइन 90 क्या है, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कॉस 0 पे 1 होता है, यहाँ पे 30 पे हो गया √3/2, 60 पे क्या हो गया, यहाँ पे 45 पे हो गया, एक सेकेंड, यहाँ फिर 45 पे 1/√2, फिर 30 पे हो गया 1/2, 30 का यहाँ आ गया और यहाँ पे 90 पे 0 हो गया। ठीक है, तो साइन का मिल गया, कॉस का मिल गया। अब 10 का निकालते हैं। 10 क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। तो देखिए 0/1 क्या होता है? तो आप लोग ये 0 हो गया, तो कॉस 10 0 पे 0 होता है। ठीक है, अब देखिए 1/2 और √3/2 क्या हो गया? तो आप बोलेंगे 30 पे 1/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कट्स गया। अब यहाँ पे देखिए 1/√2 है, डिवाइड करेंगे 1/√2 से तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए √3/2 है और 1/2 से डिवाइड करना है तो √3 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉट 10 का उल्टा होता है कॉट, 0 का उल्टा करेंगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3 आ जाएगा। 1 का उल्टा 1 होता है, √3 का उल्टा 1/√3 हो गया, नॉट डिफाइंड का उल्टा हो गया 0, तो 90 पे 0 आ गया। कॉसेक, कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। साइन 0 का साइन 0 पे 0 डिग्री है, 0 का उल्टा 1/0 हो जाएगा, मतलब कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 1/2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ √2 हो जाएगा, यहाँ √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर रहा हूँ बस मैं, 1 का उल्टा 1। अब सेक, कॉस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1 हो गया, √3/2 का उल्टा जो होगा 2/√3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। 0 का जो उल्टा है 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। तो आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल ऐसे बना सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको बोला जाए साइन 90 क्या होगा, कॉस 90 क्या होगा, या साइन 60 क्या होगा, साइन कॉस 60 क्या होगा, या साइन और कॉस किस पे बराबर होते हैं, इक्वल किस पे होते हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल के माध्यम से। तो आपने सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। जिसने नहीं सीखा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे।
आप खुद तो सीखेंगे ही, साथ में साथ अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने भाइयों को भी सिखाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है हर जगह यूज होती है, क्लास 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, और कंपटीशन में तो आप जानते हैं कितना यूज होता है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आप सीख चुके होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, आपका आ रहेगा 1। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 1, इसका आंसर आएगा 1। कैसे आएगा 1? देखिए tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जब कंसेप्ट यूज करेंगे तो ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, tan 1 cot 1 0 हो जाएगा। फिर ऐसे ही tan 2 cot 2 0 हो जाएगा, ऐसे 1 1 कट के 1 आ जाएगा। फिर tan 3 cot 3 ऐसे कट के 1 आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट में जो बचेगा tan 45 डिग्री बचेगा, बीच में मिडल नंबर बचेगा tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, tan 45 जो होता है 1 के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, द मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:7:11 मेजर्स ऑफ द एंगल आर। क्या आपको जब एक ट्रायंगल के एंगल का जो रेशियो है वो दे रखा है, तो आपको बताना है कि वो जो ट्रायंगल का एंगल है वो कौन कौन से एंगल हैं। तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। चलिए आसान तरीके से बताते हैं इसे। आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और रेशियो में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर को काट रखा है। तो कॉमन फैक्टर मैंने x मान लिया, कॉमन फैक्टर मैंने x मान लिया, तो यह आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 7x प्लस 11x। तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो आप लोग बोलेंगे 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो 7 + 2 9x हो जाएगा, और ये 11x है, ये 180 है, तो ये आ जाएगा 20x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप लोग बोलेंगे 180 डिग्री अपॉन 20 डिग्री, सॉरी 20, तो 0 से 0 कट गया, 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू आ गई 9 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 9 डिग्री। तो आपको क्या बताना था कि मेजर ऑफ द एंगल्स आर, एंगल कितने हैं? तो पहला एंगल 2x था, दूसरा 7x था, और तीसरा 11x था। तो 2 इंटू एक्स, एक्स है 9 डिग्री, 9 दूनी 18 हो गया, 18 डिग्री का हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया, ये 63 डिग्री का हो गया, और 11 न्यूवी 99, ये 99 डिग्री का हो गया। मतलब 1863 और 99 डिग्री जो है उस ट्रायंगल के एंगल्स होंगे। उन ट्रायंगल के एंगल क्या होंगे? 18 डिग्री, 63 डिग्री और 99 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपने भी आंसर बता दिया होगा कुछ ही सेकंड के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आपके पास है कॉस की पावर 4 एंगल ए माइनस कॉस की पावर 4 ए इक्वल टू है 2/3 के। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास हिंट है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास? तो पहला फॉर्मूला होता है हमारे पास, पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। चौथा फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये 4 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन में बोला है cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a इक्वल टू 2/3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू व्हाट। तो चलिए cos की पावर, ये जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास cos की पावर 4a, cos की पावर 4a सॉरी a माइनस साइन की पावर 4a इक्वल टू 2/3। 2/3 दिया है? बिल्कुल दिया है। इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर का स्क्वायर, cos स्क्वायर a का स्क्वायर, और यहाँ लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर a का स्क्वायर
2/3। तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी करना पड़ेगा, मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ए माइनस बी मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 2/3। चलिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 2/3। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू हो गया 2/3। और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 जो होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए जो है -1, ये भी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो कॉस 2 थीटा की वैल्यू बतानी है हमें, और कॉस 2 थीटा की वैल्यू हमें मिल गई है 2/3। तो आपको अगर फॉर्मूले याद है, आपको अगर आइडेंटिटी याद है, तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को, कितने भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कितने कम टाइम के अंदर दे दिया आपने। आप डायरेक्ट भी बता सकते थे 2/3, अगर माइंड में प्रोसेस कर सकते हैं आप, अगर माइंड आपका इतना शार्प हो चुका है तो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये चारों के चार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट 10 डिग्री, कॉट 20 डिग्री, कॉट 70 डिग्री, कॉट 80 डिग्री और कॉट 60 डिग्री। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। कैसे? हमें 10 डिग्री की तो वैल्यू पता नहीं है, 20 डिग्री की पता नहीं है, हमें 60 डिग्री की वैल्यू पता है, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू पता है। कॉट 60 डिग्री जो होता है, क्या होता है? कॉट 60 डिग्री होता है 1/√3। तो 1/√3 हमें इसकी वैल्यू पता है, बाकी किसी की वैल्यू नहीं पता। लेकिन हमने ये भी सीखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट कहाँ यूज किया जाता है, जहां दो एंगल का सम जो है वो 90 होना चाहिए। तो 70 + 20 90 हो गया, 80 + 10 जो है 90 हो गया। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के माध्यम से। तो कॉट 10 डिग्री, कॉट 20 डिग्री, कॉट 70 डिग्री, कॉट 80 डिग्री, कॉट 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो देखिए इन दोनों का सम 10 और 80 का सम 90 हो रहा है, और 70 और 20 का सम 90 हो रहा है। तो या तो आप 10 को चेंज कर लीजिए, या फिर आप 80 को चेंज कर लीजिए, या फिर आप 20 को, या देखिए इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो मैं इन दोनों में से 10 को चेंज करूंगा, इन दोनों में से 20 को चेंज करूंगा। चलिए बताता हूं कैसे। मैं 10 कॉट जो है वो 10 डिग्री को लिख सकता हूँ 90 - 80 डिग्री, बोलेंगे बिल्कुल लिख सकता हूँ। और मैं कॉट 20 को लिख सकता हूँ 90 - 70 डिग्री, तो आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमारे पास आगे है कॉट 70 डिग्री, आगे है कॉट 80 डिग्री और कॉट 60 डिग्री, आप बोलेंगे बिल्कुल। अब देखिए कॉट 90 - थीटा होता है 10 थीटा, तो 10 80 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा 10 70 डिग्री, यहाँ कॉट 70 डिग्री है, और यहाँ कॉट 80 डिग्री है, और यहाँ कॉट 60 डिग्री है। तो आपको पता है कि ये रेसिप्रोकल होते हैं, तो इससे ये कट गया। कॉट 60 डिग्री होता है 1/√3। आप डायरेक्ट भी इसका आंसर बता सकते थे 1/√3, क्योंकि आपको पता है यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट अगर यूज हो रहा है, जहां भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट यूज होगा, तो जहां भी 90 सम होगा वो कट जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो कॉट 60 और कॉट 60 होता है 1/√3। तो डायरेक्ट आंसर 1 सेकंड में भी आप बता सकते थे, लेकिन मैंने उसके पीछे का पूरा प्रोसेस बताया कि किस प्रकार से आपका कॉट 60 1/√3 आएगा, किस प्रकार से वो कट गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, tan थीटा = 1 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा प्लस 7 cos थीटा। tan थीटा की वैल्यू देखिए, tan थीटा की वैल्यू 1 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि tan थीटा की वैल्यू 1 आ जाए। मतलब अगर थीटा की एंगल क्या होना चाहिए, तो एंगल 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है tan 45 डिग्री 1 के बराबर होता है।
1 के बराबर होता है, तो थीटा की वैल्यू मिल गई यहाँ से हमें 45 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन हमें बताना है वैल्यू 8 साइन 45 डिग्री प्लस 5 कॉस 45 डिग्री अपॉन साइन क्यूब 45 डिग्री माइनस 2 कॉस क्यूब 45 डिग्री प्लस 7 कॉस 45 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको अगर एंगल्स पता है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि 45 डिग्री पे क्या क्या वैल्यूज होती है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, उसे याद कर लेना। उसे प्रोसेस तो बता ही दिया है मैंने कि किस प्रकार से सीखना है, किस प्रकार से बनाना है, आप इजीली कर सकते हैं उसे। चलिए, 8 साइन 45 डिग्री क्या होता है, तो साइन 45 1/√2 होता है, तो यह आ जाएगा 8/√2 प्लस cos 45 भी 1/√2 होता है, तो यह आ जाएगा 5/√2। नीचे का देखते हैं, डिनोमिनेटर का साइन क्यूब मतलब 1/√3 का क्यूब, सॉरी 1/√2 का जो है वो क्यूब करना, मतलब 3 बार लिखना है, तो यह आ जाएगा 1/2√2 1/2√2 1/2√2 माइनस cos क्यूब 45 वो भी होता है, वो भी सेम हो जाएगा 2√2, और 2 था तो इसलिए ऊपर 2 आया है, और ये 7 cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री होता है √2 1/√2, और 7 है तो 7/√2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 7/√2। लेकिन मैं चाहता हूं कि अपॉन में जो फ्रैक्शन है उसमें 2√2 हो, तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से इधर भी, तो ये आ जाएगा 14/2√2। अब मुझे सॉल्व करने में आसानी होगी, देखिए इसे इजीली सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। 8 और 5 13 होते हैं, तो 13/√2 हो जाएगा, और इसे सॉल्व करूंगा तो 14 1 15, 15 में से 2 गए, तो आ जाएगा 13/2√2 2√2। 13 से 13 चला गया, √2 से √2 चला गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 2, आपका आंसर आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2। अगर आपको वैल्यूज पता है, आपको वैल्यूज को सॉल्व करना आता है, आपको वैल्यूज को यूज करना आता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 4 डिग्री, tan 43 डिग्री, tan 47 डिग्री और tan 86 डिग्री। तो आपको पता है यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट यूज हो रहा है। देखिए 86 + 4 90 हो गया, और 43 47 90 हो गया। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट यूज हो तो हमारा आंसर इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, हमारा आंसर एक आएगा। ठीक है, इसके पीछे का प्रोसेस बता दिया मैंने। tan 4 डिग्री जो है cot 80 cot जो है 86 डिग्री लिख सकते हैं tan 4 डिग्री को, और tan 43 डिग्री को लिख सकते हैं cot 47 डिग्री। तो वो रेसिप्रोकल होता है, tan और cot तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा आंसर। तो इसका आंसर 1 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ sec a माइनस cos a का होल स्क्वायर प्लस cosec a माइनस साइन a का होल स्क्वायर माइनस cot a माइनस tan a का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यूज बतानी है, चलिए इसकी वैल्यू बता देते हैं। sec a माइनस cos a का होल स्क्वायर प्लस cosec a माइनस साइन a का होल स्क्वायर माइनस cot a माइनस tan a का होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करें इसे, तो ये आ जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करें, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे करेंगे sec स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस 2 sec a cos a। यहाँ आ जाएगा आपका cosec स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 cosec a sin a, और यहाँ आ जाएगा आपका cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a cot a। तो आपको पता है ये सारे रेसिप्रोकल होते हैं,
आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो दिखा देता हूँ। ये जो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये मिलके 1 बना देगा। यहाँ पे आएगा हमारा सेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस ये देखिए यहाँ है हमारा कॉट ए, एक सेकेंड यहाँ पे माइनस था ना, साइन चेंज होना चाहिए, साइन चेंज होना चाहिए, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा था ना, तो ये माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा। चलिए आगे करें, तो हमारे पास बचेगा यहाँ कॉसेक कॉसेक स्क्वायर ए भी है, कॉसेक स्क्वायर ए भी है, और ये देखिए कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं, ये आपस में कट जाएंगे तो यहाँ से 2 मिलेगा हमें, ये रेसिप्रोकल होते हैं आपस में कट के, यहाँ से -2 मिलेगा हमें, और यहाँ से ये कट के तो यहाँ प्लस का 2 मिलेगा, और माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, तो इस +2 से ये -2 चला गया, ये प्लस का 2 माइनस का 2 है, प्लस का 1 है तो -1 आ जाएगा, -1। और सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो 1 + tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है आइडेंटिटी का अगर यूज करें तो 1 + कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है, और ये माइनस का कॉट स्क्वायर ए और ये माइनस का tan स्क्वायर ए, तो माइनस का tan स्क्वायर ए से प्लस का tan स्क्वायर ए चला गया, माइनस का कॉट स्क्वायर ए से प्लस का कॉट स्क्वायर ए चला गया। अब देखिए +1 + 1 -1 -1 तो +1 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आया 1। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद है, आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले याद है, तो आप इजीली किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार से, इस टाइप से। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करूंगा समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 10 15 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 2 - √3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 15 डिग्री, cot 75 डिग्री, 10 75 डिग्री और cot 15 डिग्री। तो जिसकी वैल्यू पता है पहले उसमें कन्वर्ट करते हैं हम। 10 15 डिग्री की वैल्यू पता है तो सबको 10 15 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, थीटा सबका सेम करेंगे। थीटा देखिए आपके पास है 10 15 डिग्री, ये तो सही है। cot 75 डिग्री है, जिसकी वैल्यू नहीं पता तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमें। फिर 10 75 जिसकी वैल्यू नहीं पता तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमें। और cot 15 डिग्री, तो 15 डिग्री की तो वैल्यू पता है हमें, तो इसको चेंज करने के लिए हम लिखेंगे 10 15 डिग्री, ये आज इसको हम लिख सकते हैं cot 90 - 15 डिग्री, यह आ जाएगा 10 90 - 15 डिग्री, और यह आ जाएगा cot 15 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे 10 15 हो जाएगा, 10 15 डिग्री, cot 90 - थीटा tan थीटा होता है तो 10 15 डिग्री आ जाएगा, प्लस 10 90 - थीटा होता है cot थीटा, तो यह आ जाएगा cot 15 डिग्री, और ये था हमारा cot 15 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा 10 स्क्वायर 15 डिग्री, और यहाँ आ जाएगा cot स्क्वायर 15 डिग्री। तो 10 स्क्वायर 15 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 15 डिग्री, तो 10 की वैल्यू तो पता है हमें, cot की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल होता है, तो cot 15 डिग्री की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब 1/2 - √3 हो जाएगा। इसका हम रैशनलाइज करेंगे तो इसका रैशनलाइज करके मिलेगा हमें 2 + √3। ठीक है, 2 + √3, क्योंकि नीचे a + b a - b a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, तो 2 + √3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 2 - √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 + √3 का होल स्क्वायर। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर अगर हो तो आपको डायरेक्ट करना है a² + b²। आपको डायरेक्ट वैल्यू ये लिखनी है 2a² + b²। तो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं हम 2, ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं है, 2a² मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस b² मतलब 3 √3 का स्क्वायर 3, तो 4 और 3 7, 7 दूनी 14, तो 14 आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर 14 होगा। ठीक है, देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, कितना बेवकूफों जैसा क्वेश्चन था, कितना मतलब कितना मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन हमने इतना इजीली कर लिया इस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट कहाँ यूज करना है, और फिर हमें ये भी पता है कि अलजेब्रा के फॉर्मूले क्या होते हैं और कैसे यूज करते हैं, अलजेब्रा के फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, ये सारे हमें पहले से पता है, इसलिए हमने इजीली कर लिया। आगे देखिए,
इफ ए इज एक्यूट एंड 10a प्लस कॉट ए इक्वल टू 2 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 5 प्लस कॉट की पावर 10 इक्वल टू, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों होगा इस क्वेश्चन का आंसर 2? क्योंकि आपको पता है इस क्वेश्चन में हम वैल्यू पुटिंग मेथड यूज करने वाले हैं। ए की वैल्यू क्या रखे कि यहाँ पे 2 आ जाए, तो ए की वैल्यू अगर 45 रखते हैं तो 10 45 1 होता है, कॉट 45 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 10 45 1 होगा, 1 की पावर 5 1 ही होगा, कॉट 45 1 होगा, 1 की पावर 10 1 ही होगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो आंसर 2 आएगा। ठीक है, दैट्स इट, खत्म, टाटा बाय बाय। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको बोला है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 7/13 है, और x जो है 0 और 90 के बीच में लाई करता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बताइए, नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, पॉजिटिव वैल्यू पूछिए, कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए, हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को a मान लेते हैं, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम b मान लेते हैं। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को a मान लिया, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने b मान लिया। अब हम निकालेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो आपने देखा कि साइन एक्स और कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स से 2 साइन एक्स कॉस एक्स चला गया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, और ये भी 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2 आ गई। और हमें पता है कि जो बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, मतलब 2 माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू हमें पहले से पता है, नहीं पता? ए की वैल्यू तो पता है ना, ए क्या था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू 7/13 है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 7/13 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 माइनस 7/13, 7 का स्क्वायर 49 और 13 का स्क्वायर 169। 2 में से जब माइनस करेंगे तो 169 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, तो 338 माइनस 49 अपॉन 169, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 338 में से 49 चला गया, तो यह आ जाएगा आपका 18 में से 9 हो गया 9, 2 12, 12 में से 8 2 289 अपॉन 169। तो b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 289 माइनस 169। तो 289 क्या होता है, 17, 289 का अंडर रूट 17 होता है, और 169 का जो अंडर रूट होता है वो 13 होता है। तो b की वैल्यू 17/39, मतलब b क्या था हमारा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो 17/30 आई, तो इसका आंसर हमारा आएगा 17/13। हाँ शायद। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा आपका वो 17/13 आएगा। तो उम्मीद करूंगा समझ चुके होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप पहले इसे ट्राई करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, इफ 2 cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1/√2 द वैल्यू ऑफ 2 sin x प्लस cos x। इसमें एक तो
आपके पास जो रेशियो है वो चेंज कर दिया गया, मतलब आगे पीछे कर दिया गया, और साइन को भी आगे पीछे कर दिया गया। तो चलिए एक बार इसे भी सॉल्व करते हैं सेम तरीके से, सेम मेथड से। तो सबसे पहले ए लेट करेंगे 2 cos x माइनस साइन एक्स, और बी लेट करेंगे जो हमें निकालना है। निकालना क्या है हमें? तो 2 sin x प्लस cos x। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 2 cos x माइनस साइन एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स। इसी प्रकार से यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना है हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। तो आपने देखा यहाँ पे 4 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस का एक बार और एक बार प्लस का है, एक बार नेगेटिव है एक बार पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास देखिए ये 4 cos स्क्वायर एक्स है और 4 साइन स्क्वायर एक्स है, तो 4 कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा हमें 4, और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर पहले से है, तो ये आ जाएगा 1 के बराबर। तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 5 के बराबर है, और हमें ए की वैल्यू पता है, हमें ए की वैल्यू पता है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहेंगे हम। 5 माइनस ए स्क्वायर, 5 माइनस ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस ए कितना है हमारे पास 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो 5 में से 1/2 अगर माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 9/2। 9/2 को अगर हम सॉल्व करें तो b की जो वैल्यू है वो अंडर रूट के अंदर आएगी 9/2, तो ये आ जाएगा 3/√2। तो b की वैल्यू 3/√2 है। b क्या था हमारा 2 sin x प्लस cos x, मतलब 2 sin x प्लस cos x की वैल्यू है हमारे पास 3/√2, 3/√2 जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी उसकी वैल्यू है 3/√2। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस प्रकार से करना है, कौन कौन से स्टेप करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो इजीली आप फॉलो करके आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास है सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 7 है, देन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है। सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 7 के बराबर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए ट्राई करते हैं आइडेंटिटी को यूज करके। सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो 7 के इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब कुछ ना समझ में आए तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। जब कुछ ना समझ में आए ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है, कैसे करना है, कौन से स्टेप करना चाहिए, तो सबसे आसान तरीका होता है, यूनिवर्सल तरीका होता है साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना। तो चलिए सेक स्क्वायर एक्स को साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा के बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स, और जो टेन स्क्वायर एक्स है आपको पता है टेन थीटा जो होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा के बराबर होता है, तो टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको लेना है एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर आएगा हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 7। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 7 कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग बोलेंगे साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ये बराबर होता है उसके। तो मैं साइन स्क्वायर एक्स को लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 7 कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए ये माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स है ना, अगर साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, मतलब माइनस प्लस हो जाता है, और 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ये 7 प्लस 1 8 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा 2/8 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स।
तो 2/8 मतलब 1/4, 1/4 cos स्क्वायर एक्स के बराबर है, तो cos x के बराबर हो जाएगा हमारा 1/2, और cos की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि cos जो है वो 1/2 हो जाए, तो आप लोग बोलेंगे थीटा 60 होता है, तब cos 1/2 हो जाता है। तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी थी, मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, 60 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इफ 10 2x और 10 4x इक्वल टू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 3x। 10 2x इंटू 10 4x की वैल्यू दे रखी है 1 के इक्वल, तो आपको 10 3x की वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे, ट्राई कीजिए, बताइए जल्दी से। तो सबसे पहले हम जो दिया होता है, हमें इफ की जो कंडीशन होती है वो दिया होता है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जो प्रूफ करना होता है या फिर जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसके इक्वल टू में लाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए एक एक स्टेप फॉलो करके करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। आपके पास है 10 2x और 10 4x 1 के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं 10 4x की वैल्यू निकालूं, यहाँ से 10 4x की वैल्यू निकालूं, तो यहाँ पे 10 2x जो है अपॉन में आ जाएगा 1/10 2x। अब आपको पता है 1/10x जो होता है, 1/10 थीटा जो होता है कॉट थीटा के बराबर होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 4x इक्वल टू कॉट 2x। 10 4x की वैल्यू cot 2x के बराबर है। अब आपको पता है कि ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट ट्रायंगल कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। जब आपको रेशियो जो है जब आपको रेशियो जो है रेसिप्रोकल दिखे, उल्टे दिखे एक दूसरे का, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे हम, देखिए 10 4x है, 10 4x इक्वल टू cot 2x को क्या लिख सकता हूं मैं, तो आप लोग बोलेंगे कि इसको लिख सकते हैं 1090 माइनस 2x। 1090 माइनस थीटा जो होता है cot थीटा के बराबर होता है, तो cot 2x को लिख दिया मैंने 1090 माइनस 2x। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए यहाँ पे 10 और 10 सेम है, तो थीटा को कंपेयर करेंगे, अगर थीटा इक्वल होगा तभी ये दोनों वैल्यू इक्वल हो सकती है। तो थीटा क्या है, तो यहाँ पे है 4x और इक्वल टू में है 90 माइनस 2x, तो माइनस का 2x है, इस साइड जाएगा तो प्लस का 2x, तो 4x प्लस 2x 6x हो जाएगा 90, 6x इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 90/6, तो x की वैल्यू 90/6 आ गई। इसको सबसे पहले हम 3 से काटते हैं, 3 2 6 और 3 3 9, क्या आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। हमें क्या निकालनी है, 10 3x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 डिग्री, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1045 डिग्री की वैल्यू बतानी है। और आप सभी को पता है कि 1045 डिग्री जो होता है 1 के बराबर होता है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है 1 होगा। तो जब आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, सारे रेशियो क्लियर होंगे, सारी आइडेंटिटी क्लियर होगी, सारे फॉर्मूले क्लियर होंगे, अलजेब्रा के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी बहुत सारी है, अलजेब्रा के फॉर्मूले भी यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। तो आपको अगर सारी आइडेंटिटी याद है, क्लियर है, आप जानते हैं, आप यूज करना जानते हैं, अलजेब्रा के सारे कंसेप्ट जानते हैं, तो इजीली इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके इसमें अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। ये जो सेशन है इसमें जो क्वेश्चन कराए गए हैं प्रीवियस ईयर के, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, सीखा होगा, कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।